सर मुझे बताइएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार 9वीं बार उन्होंने पेश किया, इस स्थिरता का बजट पर क्या असर आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप भी व्यापारियों के हितों की बात कर रहे हैं, एसएमई सेक्टर की बात आप कर रहे हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी केंद्र सरकार ने बजट के केंद्र में एमएसएमई सेक्टर को रखा है और जितनी सारी योजनाएं वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कल घोषित की है, उससे न केवल एमएसएमई सेक्टर में फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिस्टमेटिक ऑपरेशंस उसके अंदर बढ़ेंगे और जो लॉजिस्टिक्स के ऊपर जो उन्होंने फोकस किया है उससे हमारी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो कम होगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा लाभ हमें इस बात से मिलेगा कि जहां हम भारत की मांग की आपूर्ति करेंगे वहीं ग्लोबल मार्केट में भी हमारा शेयर बढ़ेगा। लेकिन एक बात अब तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का विजन है, अब उसका ड्राइवर देश का एमएसएमई सेक्टर होगा और उस नाते से एमएसएमई सेक्टर के कंधे पर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है। एक सवाल, ट्रीटी लगातार हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, दूसरे देशों के साथ हुई है, दूसरी तरफ हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। मैं इसको कैसे देखते हैं आपके जो दोनों के बीच के तालमेल को हमें समझना होगा। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत में बने उत्पाद न केवल भारत में उनको खरीदे जाएं बल्कि पूरे विश्व में जाएं। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, वोकल ऑन लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत, इन तीन को यदि हम एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हमें स्वदेशी उत्पादों के लिए भारत के बाजार को मजबूत करना है और उसके बाद ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर कैसे बढ़े, इस स्ट्रेटेजी पर भी हमें काम करना है।